नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों देखिए, आज ऑलरेडी मैं दिन की 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर भी चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। नहीं देख लिया तो सर एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर आना। पहले इस वीडियो को खत्म कंप्लीटली देखिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड Q1 रिजल्ट आज के लिए। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर वैसे आज थोड़ा वॉलेटाइल था, एक्सपेक्टेशन भी था वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि रिजल्ट आउट होगा। रिजल्ट दोस्तों कैसा हुआ है पहले आप खुद ही देखिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज याद रखना, डिफेंस सेक्टर की या डिफेंस कंपनी की Q4 हमेशा बेस्ट होते हैं। तो जिस वजह से हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं है। क्लियर? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि पिछले साल अगर हम बात करें 2025 की Q4, कहाँ 9,150 करोड़ की इनकम था, उसके बाद Q1 पे इतना गिर गया, मतलब आधे से भी कम। ठीक, उसके पहले आप पहुंचे 2024 में भी सेम चीज। ठीक है, तो इस बार भी सेम हुआ। तो इसमें जिस वजह से क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं करेंगे। अच्छा, ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी की इस बार टोटल इनकम रहा 5,547 करोड़, जो पिछले साल मतलब जून 2025 में था 4,440 करोड़। तो मतलब सिंपल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी ने रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों इस बार एक दिक्कत हुआ है। कौन सा दिक्कत? जी हाँ, आपने सही सोचा। इस बार ग्लोबल टेंशन के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाना, अलग अलग प्रकार की जो मटेरियल्स है उसका प्राइस बढ़ने के कारण खर्चा बहुत बढ़ चुका है। 4,159 करोड़ की एक्सपेंस हुआ, जबकि पिछले साल एक्सपेंस था कंपनी की 3,201 करोड़। और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल था 28%। इवन पिछले क्वार्टर में भी आप देखेंगे 29% की मार्जिन था। इस बार सीधा 25% पे पहुंच चुका है। तो मतलब ईयरली बेसिस पे 3% रिड्यूस हो गया। बट ध्यान रखिएगा, इनकम में एक बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। सो जिस वजह से अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट बच गया। मतलब इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट आया 1,055 करोड़, जो लास्ट ईयर था 2025 की Q1 पे 969 करोड़। ठीक है, तो मतलब इनकम इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये जो 3% ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो रिड्यूस हुआ है, तो उसका इंपैक्ट हल्का सा हमें देखने को मिला। क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। जितना इनकम ग्रो किया उतना प्रॉफिट ग्रो नहीं किया, बट ग्रो किया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही मैं कहूंगा थोड़ा सा इशू है। मतलब कल जब ब्रोकरेज कवर करेगा, इस जो पॉइंट है इसको पकड़ सकते हैं, इसकी जो एक्सपेंस बढ़ जाने के कारण जो इसका मार्जिन ड्रॉप हुआ है। तो अब देखना होगा कि कल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलते हैं। और अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो नेट प्रॉफिट में लगभग 8% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू के अंदर इससे ज्यादा हमें ग्रोथ हुआ है। ये देखिए, रेवेन्यू के अंदर लगभग 25% की ग्रोथ देखने को मिला, और आपके प्रॉफिट सिर्फ 8% ही ग्रो किया। तो इसकी वजह कारण वही है कि मार्जिन इतना श्रिंक हो चुका है कि एंटायर जो प्रॉफिट है वो खा चुका है, मतलब जो जितना होना चाहिए था एक्चुअली। क्लियर? सो अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो बेल के लिए इमीडिएटली देखिए, क्योंकि शेयर अभी पिछले कुछ हफ्तों से लगभग 415-20 इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट अपर साइड में अगर मूव करने की कोशिश किया तो 415 से लेके 20 ये रेंज एक बढ़िया रेजिस्टेंस दे सकता है। इसको अगर क्रॉस कर लिया तो फर्दर 430, फिर 450 और लोअर साइड में 401 सेफ ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। सो देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में गेनिंग होगा ये टोटली एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि। बट एक ही अफसोस है कि आज 85 प्लस में मतलब क्लोज नहीं दे पाए, जबकि शुरू में आप देखेंगे आज 88 के ऊपर पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 89 के आसपास पहुंच गया था। वो भी इतने सालों बाद 88.76 रुपीज पे पहुंच गया था, लगभग आई थिंक 2-3 साल बाद इस लेवल पे पहुंचा। प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद धीरे धीरे करके डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला, और अल्टीमेटली 85 को जस्ट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, और देखिए जो एक्सपेक्टेशन ये भी था कि क्योंकि रिजल्ट बढ़िया निकल गया, सो ब्रोकरेज अच्छा रेटिंग टारगेट देगा, तो उस हिसाब से हमें पूरा माहौल सुबह से देखने को मिला। और यही वजह है कि सुबह 9% चल गया था। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैं सुबह सुबह मार्केट ओपन किया था, देखा 9%, 9.5%। मैंने तो सोचा भाई आज मतलब 90 का लेवल क्रॉस ना कर जाए। 90 का लेवल क्रॉस करना बहुत दूर की बात है, 85 भी होल्ड नहीं कर पाया। अच्छा, ब्रोकरेज ने अच्छा रेटिंग टारगेट दिया, जैसे कि CLS ने आउट परफॉर्म रेटिंग देने के साथ 95 रुपीज की टारगेट दिया।
अच्छा, फिर आ जाइए आपके नोमुरा। नोमुरा ने बाई करने की रेटिंग के साथ 95 रुपीज की टारगेट दिया, तो मतलब सीएलएसए और नोमुरा दोनों ही पॉजिटिव रेटिंग और 95 की टारगेट। इसके अलावा डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक की तरफ से बाई करने की रेटिंग के साथ 115 की टारगेट दिया है, जो कि आई थिंक डिजर्विंग है। मतलब बैंक जिस रफ्तार से काम कर रहा है ये टोटल डिजर्विंग है। और इवन आज वॉल्यूम भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला। मतलब आमतौर पे कितना होता है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्स। आज 17.5 करोड़, 17 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अब ऐसा नहीं कि डिलीवरेबल परसेंटेज कम हुआ, 34% के ऊपर हमें डिलीवरी रेट देखने को मिला है। अब वही बात है कि बैंक अगर अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट उसको रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। और क्योंकि देखिए आज, हाँ ये भी फैक्ट आप कह सकते हो कि शेयर इतने सालों से, कितने सालों से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए शेयर इस लेवल पे पहली बार आया था, मतलब जब लाइफ टाइम हाई हिट किया था, अच्छे से मुझे याद, 2023 सितंबर की बात है, 100 रुपए पे। उसके बाद गिर गया था, बीच में जब रिकवर करने की कोशिश किया था, नोट करना 86 के 86 तक, मतलब इस साल शुरू में अगर आप देखेंगे, ये देखिए शेयर 84 86 इस रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद जब मार्केट में गिरावट हुआ और उसके बाद तो फ्रॉडेंटल केस भी हुआ, आपको पता होगा फरवरी पे, तो शेयर काफी गिर गया था, ऑलमोस्ट 58 60 की रेंज में पहुंच गया। तो जिस वजह से इमीडिएटली 90 का लेवल हो सकता है कि क्रॉस करना थोड़ा टफ होगा, और आशा रखता हूं कि कर देगा, क्योंकि बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब बात करेंगे विप्रो। तो विप्रो की शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, विप्रो और उसके साथ साथ डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स दोस्तों मैं आपको बता कर रखना चाहता हूं, एक एआई डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है। एक्सपैंड पार्टनरशिप टू हेल्प फर्म स्केल एंटरप्राइज एआई। तो देखिए विप्रो और डेटाब्रिक्स के बीच पार्टनरशिप इसके पहले ही हो गया था, इसको और एक्सटेंड किया है, एक्सपैंड किया है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि टाइम पीरियड जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ओके, सो ये गुड न्यूज है आपके विप्रो की शेयर होल्डर के लिए। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट आप ले लीजिए विप्रो की शेयर होल्डर के लिए। डिविडेंड कंपनी रेकमेंड किया आज की डेट में 2 रुपए प्रति शेयर की। याद रखना, विप्रो ने इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड किया 2 रुपए प्रति शेयर की। अच्छा, एक बार मैं आपको कोशिश करता हूं इसकी जो रिकॉर्डेड है वो दिखाने की। अच्छा, तो जो भी है दोस्तों, हाँ उतना डिटेल में लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 रुपए की डिविडेंड है और उसके साथ साथ ये जो डेटाब्रिक्स है इसके साथ पार्टनरशिप किया है, एआई बेस्ड कंपनी है। अच्छा, वैसे शेयर देखिए पिछले लगभग 2026 में ही ऑलरेडी बहुत पिट चुका है शेयर। इमीडिएटली अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू से तो 185 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जून पे पहुंच गया था। नोट करना, जून, हाँ नहीं, जून पे कहाँ पे, जून पे 200 पहुंच गया था, हाँ। तो इमीडिएटली देखिए 185 अगर क्रॉस कर लिया, ये देखिए 185 अगर क्रॉस कर लिया तो लगभग 200 की रेंज एक स्ट्रॉन्ग हडल दे सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आईपीओ के जीएमपी। चलिए, वैसे बहुत सारे आईपीओ आ चुका है। अच्छा, जीवी इलेक्ट्रिकल 9% की प्रीमियम चल रहा है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम 21% की प्रीमियम चल रहा है। फिर मोस्टली तो 0 ही है। HR हाइजीन प्रोडक्ट 2% की प्रीमियम। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज 4% की प्रीमियम। अच्छा, पूजा प्रिसीशन इंजीनियरिंग 81% की प्रीमियम। एडवांस टेक्नोफॉर्ज 9% की प्रीमियम। लोहिया कॉर्प 2-2.5% की प्रीमियम। इंदोमिम 40% की प्रीमियम। इसका प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है वैसे। एक्स्ट्राडेट टेक्नोलॉजी 5.5% की प्रीमियम। श्री बालाजी माला 18% की प्रीमियम। क्यूब हाईवे ट्रस्ट इनवी टाइपो, ये याद रखना, 1.15% की प्रीमियम। और मेटालिक टेक्नोफॉर्ज 7% को प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट एक और दोस्तों बात, देखिए आमतौर पे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो तो आप तक पहुंच ही जाता है, बट इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या Q&A सेशन में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, या आपका कमेंट आते मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो इस प्रकार की सुविधा लेने के लिए आप जरूर ज्वाइन बटन पर प्रेस करके यहाँ पे मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना। ऑलरेडी मैं लास्ट डे यानी संडे के दिन एक Q&A सेशन कर भी चुका हूँ, ठीक है। तो कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड लेने की, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली बेनिफिट मिलेगा जितना मैं आपको अभी कहा, चाहे पोर्टफोलियो रिव्यू, चाहे स्टॉक सजेशंस, चाहे Q&A सेशन पे पार्टिसिपेशन या कमेंट रिप्लाई, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत लोग ऑलरेडी मेंबर्स हो चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। तो और जो लोग ऑलरेडी मेंबर्स हो चुके हैं उनके एक बात कहूँगा, पोस्ट में जाके, मतलब कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेकआउट करना, वहाँ पे सारे प्रोसीड्योर है, मतलब कैसे कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा या Q&A सेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, टाटा पावर का भी आज रिजल्ट आउट हुआ। आइए चेकआउट करते हैं टाटा पावर की रिजल्ट कैसा रहा और कल शेयर में कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, टाटा पावर की रिजल्ट थोड़ा सा गोलमाल हुआ है। गोलमाल इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, जहाँ पे रेवेन्यू मतलब इनकम रेवेन्यू पिछले साल में था 18,035 करोड़, इस बार बढ़ के 19,051 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5.6% की ग्रोथ रखा। बट दोस्तों, कंपनी की जो एबिटा है, एबिटा गिर गया है। पिछले साल था 4,139 करोड़, इस बार गिर के 4,013 करोड़, जो कि 3% डाउन। इवन एबिटा मार्जिन की बात करें, पिछले साल था 22.9%, इस बार रहा 21.1%। काफी हद तक कम हुआ है, काफी हद तक। ठीक है, और दोस्तों उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इस बार एक्चुअली टैक्सेशन थोड़ा कम हुआ है, जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था 1,060 करोड़, वो बढ़ के 1,176 करोड़, यानी लगभग लगभग वही 11% के आसपास ग्रो किया है, 10.9%। यानी कंपनी की जो रेवेन्यू है वो एक मिनिमम ग्रोथ रखा है, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो एक काइंड ऑफ फेयर ग्रोथ रखा है। बट ये जो बीच वाली जो सेशन है यानी एबिटा, इसमें ड्रॉप हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार की रिजल्ट मैं कहूँगा थोड़ा सा एवरेज टाइप का रिजल्ट दिया है टाटा पावर ने। अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है कल सुबह ब्रोकरेज फर्म कैसा रिएक्ट करेगा। अगर ठीक ठाक रिएक्ट कर लिया तो शेयर चल सकता है 2-3% या 4%, डिपेंड्स ऑन मार्केट सेंटिमेंट। अगर नेगेटिव रिएक्ट किया ब्रोकरेज तो आई थिंक शेयर थोड़ा वीक भी रह सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा लेवल्स वगैरह बता देता हूँ। जैसे कि इमीडिएटली अपर साइड में 390 से लेके 400 की लेवल ब्रेक करके आने के कारण होता है ना एक सपोर्ट पॉइंट, ये बन जाएगा कल के लिए रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा कल के लिए रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में इमीडिएटली मैं कहूँगा 360 के लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 350। ठीक है, आई थिंक उतना नीचे नहीं पहुंचेगा, बट 360 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, एचएएल के ऊपर एक बड़ी अपडेट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैसे देखिए, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको मिस मत करना, क्योंकि डिफेंस सेक्टर बीच में 1-1.5 साल हो सकता है कि थोड़ा चुप था, पर अभी डिफेंस सेक्टर चलने लगा और एचएएल नहीं चलेगा ऐसे तो हो नहीं सकती। ये तो प्राइम कंपनी है। ठीक है, शेयर ऑलरेडी आज 1% फिर से 4,600 क्रॉस कर चुके हैं। आगे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। ऊपर से दोस्तों, भारत की जो डिफेंस सेक्रेटरी है, काफी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, मतलब कि होपफुल ऑफ तेजस 2, सॉरी एलसीए 2, एलसीए 2 मतलब एलसीए मार्क 2, जो एचएल की तरफ से भी कहा गया कि 2027 मतलब अगले साल, वही अप्रैल के आसपास उसको लॉन्च कर देगा। और आज डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि होपफुल ऑफ एलसीए 2 इंडक्शन इन गुड नंबर्स आफ्टर सितंबर, मतलब अगले साल की बात है। ठीक है, अगले साल की बात इन्होंने कहा कि सबसे पहले अप्रैल पे तो लॉन्च करने की प्लान है, और उसके बाद सितंबर से अच्छे से ये प्रोडक्शन में आ जाएगा, गुड नंबर अप। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा काफी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, बीच में जो डिले चल रहा था, ठीक है, अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे सप्लाई मिल रहा है तो कंपनी भी मतलब शेयर भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। सो इमीडिएटली हडल पॉइंट की बात करें तो शेयर बीच में जहां तक पहुंच गया था, मतलब मई पे, यानी 4,800, वो एक इमीडिएट हडल पॉइंट हो सकता है 4,800। उसके बाद याद रखना 5,000 जैसे ब्रेक करेगा तो ऊपर का रास्ता टोटली ओपन हो जाएगा। ऊपर का रास्ता मतलब जब शेयर पहुंच गया था 5,500, आज की बात नहीं है, नोट कर लीजिए, 2 साल पहले की बात है, 5 जुलाई 2024, लाइफ टाइम हाई 5,500, आई थिंक 5,700 के रेंज में। ठीक है, तो वहां तक आराम से पहुंच सकता है। लेट्स से क्या होता है, तो इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, अब समय आ चुका है, नेटवेब टेक्नोलॉजी बहुत दिनों से काफी कंसोलिडेट कर रहा है, शेयर आज की डेट में ब्रेकआउट दिया और इसमें अभी चल सकता है शेयर। अच्छा, सबसे पहली बात दोस्तों, एक और चीज आप थोड़ा देख लीजिए, कल यानी 28 तारीख कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, नेटवेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट चल रहा है, शेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कल दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट है, कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और ऑलरेडी हमने देखा शेयर में इनफ करेक्शन हो चुका है। इनफ करेक्शन मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम हाई 5,244, रिसेंटली शेयर 4,000 की लेवल तक पहुंच गया था, 4,100 के आसपास सपोर्ट मिला, अभी शेयर धीरे धीरे रिकवर करा। अच्छा, वैसे दोस्तों कल यानी 28 तारीख बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, जैसे कि सुजलॉन, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कंपनी की कल रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया सर। ओके, और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट के अपडेट को डिटेल में चर्चाएं करेंगे, मिस मत करना उस वीडियो को देखना। ओके, सो वाइंड अप करता हूं, और कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज है कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। अच्छा, एक और बात दोस्तों, अब मैंने तो बताना भूल गया, आज बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा,
इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, चलो जय हिंद।